अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सना खान। 9th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है जो कि न्यू सिलेबस है उसके जो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे कि हम ट्रूथ टेबल को किस तरह से ड्रॉ करते हैं फॉर एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते करते मैं आपको बताऊँ कि एक्स एंड वाई को हम एक्स डॉट वाई के साथ भी शो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ट्रूथ टेबल। सबसे पहले आप देखिए कि क्या वर्ड है एक्स लिखा हमने, ठीक है, हम एक टेबल बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है वाई, हमने इधर लिखा वाई। उसके बाद आप देखें एक्स और वाई के दरमियान कौन सा ऑपरेशन है, एक्स और वाई के दरमियान एंड ऑपरेशन है। हम इधर लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक्स डॉट वाई भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम डॉट एंड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब है एंड ऑपरेशन। इसका मतलब है कुछ एक्स की वैल्यूज़ होंगी, कुछ वाई की होंगी, और उनके दरमियान हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 हैं, एक्स एंड वाई। तो हम क्या करते हैं, 2 दफ़ा ट्रू करेंगे और 2 दफ़ा फॉल्स। 2 दफ़ा हमने ट्रू लिखा, 2 दफ़ा फॉल्स लिखा। अगर आपने एंड ऑपरेशन करना हो, और करना हो, एक्सोर करना हो, कोई सा भी ऑपरेशन करना हो, तो आपका एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि पहले 2 दफ़ा ट्रू लिखते हो, फिर 2 दफ़ा फॉल्स लिखते हो, और इसके कॉरेस्पॉन्ड वाई में आप 1 दफ़ा ट्रू लिखोगे, फिर फॉल्स लिखोगे, फिर ट्रू लिखोगे, फिर फॉल्स लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब है 2 ट्रू 2 फॉल्स, और वाई में क्या करोगे, ट्रू फॉल्स, बिल्कुल इसी तरह उसके अगेंस्ट आता जाएगा। अब हमने जो मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है कि एक्स और वाई के दरमियान एंड ऑपरेशन लगाना है, वो किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड ऑपरेशन होता क्या है। एक्स एंड वाई एंड ऑपरेशन कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर आएगा ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज कोई एक भी फॉल्स हो जाए लाइक दिस, तो मेरे पास आंसर फॉल्स आएगा। कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो मेरे पास आंसर फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ऑफ कोर्स आंसर मेरे पास फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब है एंड ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू हैं तो फिर ही आंसर ट्रू होगा। अगर मैं कहूँगी आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने किया है तो फिर आप बैठे रहें और अदरवाइज़ खड़े हो जाएं। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट से कहती है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है तो फिर आप बैठे रहें, अदरवाइज़ आप खड़े हो जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट ने दोनों क्वेश्चंस किए हैं तो फिर ही वो बैठेगा। अगर उसने कोई एक क्वेश्चन किया और दूसरा नहीं किया तो जाहिर है वो खड़ा रहेगा, वो दूसरा भी याद करेगा जो कि उसने नहीं किया। इसका मतलब है इसमें एंड ऑपरेशन है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, अगर दोनों काम उसने किए हैं तो फिर मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी। ठीक हो गया। जब दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर मेरे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज किसी भी केस में आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। अब देखिए एक्स और वाई दोनों मेरे पास क्या है, ट्रू। आंसर में लिख दिया ट्रू और फॉल्स, एक फॉल्स है, इसका मतलब आंसर मेरे पास फॉल्स ही आएगा क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। अब इधर देख लें, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है। दोनों ट्रू होंगे तो आंसर मेरे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लें, दोनों फॉल्स हैं, कोई भी उसने क्वेश्चन नहीं किया, ना सेकेंड ना थर्ड, तो मैं उसको खड़ा ही रखूँगी, आंसर फॉल्स आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टेबल जो कि एक्स वाई के दरमियान एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द ट्रू टेबल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द फॉर अकॉर्डिंग विद द पेपर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा करें, और अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई और टॉपिक समझना हो, या आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, किसी और चैप्टर का कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। और अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फाइलों के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स के लिए भलाई हो सके, सब स्टूडेंट्स की भलाई हो सके, सबका अच्छा हो सके। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे साथ भी अच्छा होगा। हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए। थैंक यू।